गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज के इस सत्संग में हम मन के बारे में, मन के 3 हिस्सों के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। मन के जिन हिस्सों में अंधकार छाया हुआ है, वहां प्रकाश कैसे लाया जाए। आज के इस सत्संग द्वारा हमें इस विषय पर भी विस्तार पूर्वक समझने को मिलेगा। स्मरण रहे, मन के जिन हिस्सों में अंधकार रह जाता है, वहीं पाप का जन्म हो जाता है, वहीं सांप बिच्छुओं का जन्म हो जाता है। अंधकार की मौजूदगी में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार जन्म ले जाते। इसलिए मन के उन हिस्सों में प्रकाश कैसे पहुंचाया जाए जहां अंधकार है, जहां अंधकार की छाया में सांप बिच्छू जन्म ले रहे हैं, इसके बारे में समझ लेना भी हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है। सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें। आइए सत्संग की तरफ चलते हैं। मनुष्य के मन के 3 हिस्से हैं, या यूं कहो मनुष्य 3 मंजिला मकान है, जिसमें एक मंजिल तो जमीन के ऊपर है, बाकी 2 मंजिलें जमीन के नीचे मौजूद है। पहली मंजिल जो जमीन के ऊपर है, वहां थोड़ा सा प्रकाश। दूसरी मंजिल जो जमीन के नीचे छिपी है, वहां और भी कम प्रकाश है। और जो तीसरी मंजिल बिल्कुल गहरे में मौजूद है, वहां कोई प्रकाश नहीं है। इन 3 अवस्थाओं में, इस 3 मंजिला मकान में जो कि मनुष्य है, ज्यादातर लोग ऊपर की मंजिल में ही, पहली मंजिल में ही अपने जीवन को गुजार देते हैं। जो ऊपर की मंजिल में ही जीवन को गुजार देते हैं, उन्हें नीचे की मंजिलों की कोई खबर नहीं होती। ऊपर की मंजिल तो बहुत छोटी है, नीचे की 2 मंजिलें बहुत बड़ी हैं। जो अंतिम मंजिल है, सबसे नीचे जहां प्रकाश नहीं अंधकार है, वही सबसे बड़ी है, वही सबके जीवन का आधार है। जो साधक सत्य की यात्रा पर चलते हैं, उन्हें नीचे की इन 2 मंजिलों में उतरना पड़ता है। सत्य की यात्रा ऊपर की नहीं, बल्कि अपने भीतर नीचे और गहरे उतरने की यात्रा है। जिस तरह वृक्ष के प्राण उसकी जड़ों में हैं, जमीन के भीतर हैं, बाहर नहीं, उसी प्रकार हमारे प्राण भी हमारे भीतर गहरे में हैं। जैसे वृक्ष के बारे में जानना हो, वृक्ष के बारे में समझना हो, तो वृक्ष की जड़ों को जान लेना जरूरी है, जो कि अंधकार में है, जो कि छिपी हुई है। उसी प्रकार यदि सत्य को जानना हो, स्वयं को जानना हो, तो हमें भी अपने भीतर छिपी जड़ों को जान लेना होगा, जो कि गहरे में छिपी हैं, अंधकार में छिपी हैं। हमारे मन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिस पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है, वह है चेतन मन। दूसरा हिस्सा जो इससे नीचे दबा है, वो है अर्ध चेतन मन। और फिर तीसरा हिस्सा जो सबसे नीचे दबा है, सबसे नीचे छिपा है, वो है अचेतन मन। पहले हिस्से में थोड़ी चेतना है, दूसरे हिस्से में और भी कम, तीसरे हिस्से में बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो चेतन मन है, अधिकतर लोग उसमें ही जीकर मर जाते, इसलिए जीवन के संबंध में वे कुछ भी जान नहीं पाते। जीवन की जड़ें अचेतन मन में छिपी हुई हैं, लेकिन हम चेतन मन तक ही सीमित रह जाते हैं। जो हमारा अचेतन मन है, वहीं से हमारा संबंध सत्य से, परमात्मा से और जीवन से जुड़ता है। अचेतन मन में ही जीवन की जड़ें छिपी हुई हैं। सत्य की खोज, परमात्मा की खोज, असल में उन्हीं जड़ों की खोज है जो हमारे भीतर छिपी हुई हैं। वे अंधेरे में छिपी हैं, लेकिन हम जो ऊपर का हिस्सा है, चेतन मन, जहां थोड़ा सा प्रकाश है, वहीं अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जड़ों तक पहुंचने का हम कोई प्रयास नहीं करते, उनकी तरफ तो हमारा ख्याल भी नहीं जाता। ये जो चेतन मन है, जहां थोड़ी सी रोशनी पड़ती है, ये समाज के द्वारा निर्मित होता है, शिक्षा के जरिए, संस्कारों के जरिए। यह जो चेतन मन है, आज तक इसका निर्माण बिना इस ख्याल के किया गया है कि इसके नीचे 2 मन और हैं। इसलिए इस मन को जो बात सिखाई जाती है, वह नीचे के मन के विरोध में पड़ जाती है, और तब इस ऊपर की मंजिल में और नीचे की मंजिल में तनाव शुरू हो जाता है, जिस वजह से फिर मनुष्य अपने ही भीतर बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता। चेतन मन में जो बातें सिखाई जाती हैं, अगर वे अर्ध चेतन और अचेतन मन के समानांतर ना हो, उनके साथ लय में ना हो,
तो व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। हम सभी का व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व है, और यह जो खंडन है यह इस कारण है क्योंकि हमने अर्ध चेतन और अचेतन को ख्याल में न रखकर चेतन मन को बातें सिखाई हैं। चेतन मन को सिखाया जाता है क्रोध मत करो, क्रोध पाप है, लेकिन भीतर क्रोध मौजूद है। ऊपर के मन को तो हम सिखा देते हैं क्रोध नहीं करना, लेकिन भीतर का मन क्रोध करने को धक्के देता है। ऊपर के मन को तो हम ब्रह्मचर्य की बातें सिखा देते हैं, लेकिन नीचे का मन कामुक होने पर जोर देता है। ऊपर के मन को हम सिखाने में लगे हुए हैं पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन नीचे का मन पाप करने को धक्के मारता है, झूठ बोलने को विवश करता है। भीतर का मन क्रोध को प्रकट करना चाहता है, ऊपर का मन क्रोध को रोकना चाहता है, दबाना चाहता है, जिससे फिर दमन शुरू हो जाता है। आप देख लें, लोग बाहर से तो शांत, शील और संतोष से भरे हुए नजर आते हैं, पर जरा सी बात पर, जरा सा मौका मिलने पर भीतर छिपा क्रोध प्रकट हो जाता है, भीतर छिपा लोभ प्रकट हो जाता है। जब हम ऊपर से शांत और भीतर से क्रोधी होते हैं, ऊपर से ब्रह्मचारी भीतर से कामी होते हैं, तब हम दो हिस्सों में टूट जाते हैं। टूट ही जाना होगा, क्योंकि भीतर से हम कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। बाहर से हम शांत हैं, भीतर क्रोध को दबाए बैठे हैं। जिसे हम दबाते हैं वह हिस्सा अलग हो जाता है, और जो दबाता है वह हिस्सा अलग हो जाता। फिर इन दोनों हिस्सों में संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी संघर्ष में मनुष्य टूटता है, नष्ट होता। मनुष्य के इन तीन हिस्सों के बीच लयबद्धता का सच जाना ही योग कहलाता है। जब तक इन तीनों हिस्सों में लयबद्धता ना हो, तब तक जीवन के संबंध में, सत्य के संबंध में हम कुछ भी समझ नहीं पाते। मन के इन तीन हिस्सों का लय में हो जाना ही साधना है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि इन तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं, कोई लयबद्धता नहीं, बल्कि ये एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। ऊपर का मन शांति की बातें करता है, भीतर का मन क्रोध की बातें करता है। हमारे भीतर इन सब बातों से विरोध पैदा हो गया है, और इसका कारण है दमन। आज तक हमें यही सिखाया गया है, मन का दमन करो, मन में जो भी बुरा है उसे दबाओ, लेकिन दबाने से वो जाएगा कहाँ? दमन करने से कोई चीज नष्ट थोड़ी होती है, दबाने से क्रोध मिट थोड़ी जाता है, बल्कि दबाने से, दमन से वो और भी भीतर गहरे में प्रविष्ट हो जाता, और फिर वह एक दिन हमारे प्राणों का हिस्सा हो जाता। जो क्रोध का दमन करता है, क्रोध उसके प्राणों में प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन हम बड़े अजीब लोग हैं, हम चेतन मन को साफ कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं। वहां तो हम अच्छे वचन टांग लेते हैं, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, पर भीतर की कोई सफाई नहीं करते, भीतर और भी गंदगी इकट्ठी कर लेते। भीतर जहां हमारा असली होना है, जहां हमारे प्राण हैं, वहां हम कचरा धकेल देते हैं, लेकिन ऊपर सफाई कर लेते हैं। ऐसा मन ना तो स्वस्थ हो सकता है, ना शांत हो सकता। अर्ध चेतन में उठता है क्रोध, पर क्योंकि चेतन मन को हम शांति का पाठ पढ़ाते हैं, इसलिए हम क्रोध का दमन करना शुरू कर देते। क्रोध को भीतर दबाना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर वह अचेतन में प्रवेश कर जाता है, जहां की हमारे प्राण छिपे हुए हैं, हमारी जड़ें छिपी हुई हैं। जो भी चीज हमारे प्राणों में प्रवेश कर जाती है, फिर चाहे वह क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, हमारा जीवन फिर उसी ढंग से रूपांतरित होना शुरू हो जाता। इसलिए संतों ने सदा हमें यह उपदेश दिया है कि दमन मत करो। जितना क्रोध का दमन करोगे, जितना क्रोध को भीतर सरकाओगे, उतना ही क्रोध से भरते चले जाओ। फिर यह दमन करीब करीब पागलपन की स्थिति पैदा कर देता। लेकिन यहाँ यह बात भी ख्याल में ले लेना आवश्यक है, हमने इतने लंबे समय से दमन किया है कि अब हमारी हालत ऐसी है, अब भीतर क्रोध, काम, लोभ बड़ी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया। जो कुछ भीतर इकट्ठा हो गया है, वह बाहर आने के लिए बार बार धक्के देना शुरू कर देता। ऐसी हालत में अगर हम दमन ना करें, तो जो कुछ भी हमारे भीतर भरा पड़ा है, जो क्रोध, जो काम बार बार हमें भीतर से धक्के दे रहा है, वह सब तत्क्षण बाहर निकला है। यही कारण है हमें फिर चेतन मन को शांति की बातें सिखानी पड़ती हैं, ब्रह्मचर्य की बातें सिखानी पड़ती हैं, ताकि जो भीतर छिपी गंदगी है
वह बाहर प्रकट ना हो जाए, दूसरों को यह खबर ना लग जाए हमारी असल हालत क्या है। जब हम भीतर से शांत ना होकर ऊपर से शांति की बातें करना शुरू कर देते हैं, तब भीतर का क्रोध दबना शुरू हो जाता है, और दबना या दबाना क्रोध को बड़े गहरे में प्रवेश दे देता। हमें यह ख्याल रखना होगा, दमन किसी बात का कोई हल नहीं है। हमें दमन नहीं करना, बल्कि मन का जो ऊपर का हिस्सा है, चेतन मन, जहां प्रकाश है, उस प्रकाश को वहां तक ले जाना है जहां अंधकार है। पूरे मन को प्रकाशित कर देना है। मन का कोई भी हिस्सा प्रकाश से खाली न रह जाए। पूरे मन में होश का दिया जला लेना है, ज्ञान का दिया जला लेना। अभी थोड़े से मन में प्रकाश है, दिए की ज्योति को बड़ा करना है, ताकि जो मन के हिस्से अंधकार में छिपे हुए हैं वहां भी प्रकाश पहुंच जाए। सबसे पहला काम प्रकाश पहुंचाना है। जैसे ही प्रकाश पहुंचना शुरू होता है, मन में रूपांतरण आना शुरू हो जाता। मन की 2 मंजिलों में कभी प्रकाश नहीं पहुंचा है, वहां एकदम गहरी मूर्छा, वहां एकदम घना अंधकार। उस अंधकार में सांप बिच्छुओं ने डेरे डाल लिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने डेरे डाल लिए। स्मरण रहे, मन के जिन हिस्सों में अंधकार रह जाता है, वहीं सांप बिच्छुओं का जन्म हो जाता है, वहीं विकारों का जन्म हो जाता। कैसे हम मन के उन हिस्सों में प्रकाश को पहुंचाएं जहां अंधकार भरा हुआ है? कैसे प्रकाश को उस गहराई तक पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में समझ लेना भी हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। प्रकाश को मन के अंधकार से भरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए, प्रकाश को गहरे तक पहुंचाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता। सभी संत महात्मा अगर हमें यह उपदेश देते हैं, ध्यान में बैठो, तब उनका भाव होता है कि मन के जिन हिस्सों में अंधकार है उन्हें भी प्रकाश से भर लो। जब तक मन के दूसरे हिस्सों में अंधकार है, तब तक उन हिस्सों में, उस अंधकार में विकारों का जन्म होता रहेगा। कभी काम फिर आपके ख्याल को बाहर की तरफ मोड़ देगा, कभी क्रोध मोड़ देगा, कभी लोभ मोड़ देगा, कभी अहंकार मोड़ देगा। जब तक ये विकार उस अंधकार में जन्म लेते रहेंगे, ये आपके ख्याल को भीतर नहीं मुड़ने देंगे, ये बार बार आपको बाहर जाने पर विवश करें। इसीलिए जब हम सद्गुरु से पूछते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से कैसे छुटकारा पाएं, तब वे हमसे यह नहीं कहते कि इन्हें छोड़ने की जद्दोजहद में लग जाओ। तब वे हमसे यह नहीं कहते कि इनसे दूर भाग जाओ। भागना तो कायरों की निशानी है। सत्य के मार्ग पर कायरों का कोई काम नहीं। सत्य के मार्ग पर तो साहसी लोग ही चल सकते। जो कहीं से ना भागने को राजी हो जाते हैं, वही सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सक्षम हो सकते। कोई अपने परिवार से दूर भाग जाना चाहता है, जंगलों पहाड़ों में चला जाना चाहता है। कोई काम क्रोध से दूर भाग जाना चाहता है, कोई अपनी इच्छाओं से दूर भाग जाना चाहता। भागने की जरूरत ही कायरों को पड़ती है, साहसी लोग कभी नहीं भाग। इसलिए संत हमें भागने को नहीं कहते, वे हमें ध्यान करने को कहते। वे कहते हैं ध्यान द्वारा मन के उन हिस्सों में भी प्रकाश को पहुंचा दो जो हिस्से अंधकार से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उस अंधकार में ही इन विकारों का जन्म हो रहा है। उस अंधकार में ही वासनाओं का जन्म हो रहा है, कामनाओं का जन्म हो रहा है। जब तक अंधकार है तब तक इनका जन्म होता रहेगा, तब तक इनसे बचने का कोई उपाय नहीं। ये बार बार आकर सामने खड़े होते रहे। अंधकार इनका जन्मदाता है और प्रकाश की मौजूदगी में इनकी मृत्यु हो जाती। जब मन के अंधकार से भरे हिस्सों में प्रकाश को पहुंचा लोगे, तब कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब छूट जाएगा। फिर ना तो वासनाओं को छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ना इच्छाओं को छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, सब अपने आप से ही छूट जाए। ना ही इंद्रियों के भोगों से मुख मोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, अपने आप ही मुख मुड़ जाएगा। हम तो मुख मोड़ने के प्रयास में हैं, हम तो मुख मोड़ने की कोशिशें करते हैं, हम तो इंद्रियों के भोगों से बचने का प्रयास करते। बच तो खैर फिर भी नहीं पाते, इंद्रियों के शिकार हो जाते, लेकिन उनसे बचने का प्रयास जरूर करते हैं। और हमारा सारा प्रयास हमें थका देता, इतना थका देता है कि हम फिर ध्यान के लिए भी सक्षम नहीं रह जाते। ध्यान में प्रवेश पा सकें इतनी शक्ति भी हमारे भीतर नहीं रह जाती। मन को भी जो वश में करने में लग जाता है, वह भी केवल अपनी शक्ति को ही व्यर्थ गवाता। मन को वश में करने की क्या जरूरत है? अपने असल अस्तित्व को ही जान लो। मन को भी वश में करने के बाद उसी को जानना पड़ेगा।
सीधा सीधा उसी को जानना शुरू कर दो। मन को अपना होना मत समझो, मन के कहे मत चलो, मन के अस्तित्व को अपना अस्तित्व मत समझो। मन को अपना होना समझते हो, इसलिए मन जब बिगड़ जाता है तो उसे वश में करने का ख्याल उठता। जिसने जान लिया मैं मन नहीं, वह मन को वश में करने जैसी दौड़ में पड़ता ही नहीं। जिसने अपने को जान लिया, उसका मन स्वाभाविक ही वश में आ गया। मन भी उन्हीं को अपना गुलाम बनाता है जो अपने मालिक नहीं है। मन उनको कभी अपना गुलाम नहीं बना पाता जो अपने मालिक। जो मालिक हो जाते हैं अपने स्वयं में प्रवेश कर जाते, फिर वे मन के कहे नहीं चलते, बल्कि मन उनके कहे चलता है। इंद्रियां उसे भोगों की तरफ नहीं ले जा सकती। इंद्रियां उसकी मर्जी के बगैर स्वादों की तरफ नहीं जाती। स्वयं की सत्ता को हासिल करना, मन से ऊपर उठ जाना। स्वयं की सत्ता को हासिल कर लो तो मन अपने आप ही वश में आ जाता। इंद्रियां अपने आप ही वश में आ जाती। वासनाएं, इच्छाएं अपने आप ही वश में आ जाती। इनको वश में करने चलोगे तो जो शक्ति ध्यान में लग सकती थी, वह शक्ति इनको वश में करने में लग जाएगी। इनको वश में करना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम सिवाय हारने के, सिवाय थकने के, अपने आप को किसी और अवस्था में अनुभव ही नहीं कर पाते। या तो हम थकेंगे या हम हारेंगे। इनको वश में करने के लिए अपनी शक्ति को व्यय करने से बेहतर है ध्यान में अपनी शक्ति लगाओ। ध्यान में शक्ति को लगाओगे तो ध्यान से भीतर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। जितना गहरे उतरोगे, जितने भीतर उतरोगे, उतने ही गहरे हिस्सों में प्रकाश को पहुंचा सकोगे। जहां जहां प्रकाश पहुंचता जाएगा, वहां वहां सारी मैल साफ होती चली जाएगी। स्मरण रहे, जो बातें हमारे अर्ध चेतन में उठी थी, जिन्हें हमने दबाया होता है, वे अचेतन में प्रवेश कर जाते। इसलिए प्रकाश को बड़े गहरे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उस अर्ध चेतन में जहां अंधकार है, वहां तक प्रकाश को पहुंचाना। जब वहां प्रकाश पहुंच जाता है, तब फिर सारे पापों की मैल उतर जाती। प्रकाश की मौजूदगी में आत्मा का जन्म होता है, परमात्मा का जन्म होता है। मन के उन हिस्सों में जहां अंधकार है, जहां प्रकाश नहीं, वहां प्रकाश पहुंचाने के लिए हमें निरंतर ध्यान करने की आवश्यकता है। निरंतर हमें गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास करने की आवश्यकता। स्मरण रहे, भीतर अगर प्रकाश को पहुंचाना हो, गहरे में पहुंचाना हो, तो आंखें बंद करनी पड़ती। ध्यान आंखें खुली रखकर नहीं होता। शुरू में तो आंखें खुली रखकर आप ध्यान कर ही नहीं सकते। आगे चलकर जब आप ध्यान के कई अनुभवों से गुजर जाते हैं, तब आंखें खोलकर भी आप ध्यान की अवस्था में होते। लेकिन जो साधक इस मार्ग पर अभी चल रहे हैं, जो उस अवस्था तक नहीं पहुंचे, वे आंखें बंद करके ही ध्यान करें। आंख बंद करके जितना ध्यान करोगे, उतना ही अपने भीतर उतरो। आंख खोलोगे तो आंख खुलते ही हम बाहर से जुड़ जाते। आंख बंद हो तभी हम भीतर से जुड़ पाते। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि सदा ध्यान आंख बंद करके ही करना पड़ता है। शुरू में साधक को आंखें बंद करनी ही पड़ती। जब स्वयं की सत्ता का अनुभव होना शुरू हो जाए, फिर आंखें खोलकर भी आप ध्यान की अवस्था में ही होते। जब तक स्वयं की सत्ता का अनुभव ना हो, तब तक आंखें बंद करके ही ध्यान कर। जैसे नींद की अवस्था में हम आंखें बंद करके सोए होते हैं, हम अपने भीतर होते, पर क्योंकि हम सोए होते हैं, इसलिए हमें अपने भीतर होने का कोई अनुभव नहीं हो पाता। अगर हम जागकर जागरण में आंखें बंद करके बैठेंगे, तो हमें धीरे धीरे अपने भीतर होने का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने कभी जागकर अपने भीतर होने का अनुभव करना नहीं चाहा। हालांकि सोते समय हम उसी तल पर पहुंच जाते। तो आंख बंद करते ही हम भीतर पहुंच जाते। लेकिन अगर कोई आंख बंद करके अपने इस भीतर होने को देखे ही नहीं, अपने भीतर होने के प्रति जागृत ना हो, तो उसे अपने भीतर होने का अनुभव नहीं होता। इसलिए जो ध्यान में बैठकर भी आंखें बंद करके जो बैठते हैं और मन में खो जाते हैं, उन्हें अपने होने का कोई अनुभव नहीं हो पाता। अपने होने का अनुभव करना है तो अपने होने के प्रति जागना, अपने प्रति होश को साथ। मन के विचारों के प्रति होश को रखकर मत बैठ जाना। मन के ख्यालों, मन में उठी इच्छाओं और वासनाओं के प्रति जागृत मत हो जाओ। अपने प्रति जागो। मैं कौन हूं, इसके प्रति जागो। ध्यान में बैठकर ही हम अपने मन के अंधकार से भरे हिस्सों में प्रकाश को पहुंचा सकते हैं। इसलिए निरंतर ध्यान में बैठे। कुछ समय ध्यान के लिए अवश्य निकालें। ध्यान में जब बैठे तो कुछ करें नहीं, बल्कि ना कुछ करने में उतर जाए।
कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ना भीतर ना बाहर, बस आंख बंद करके अपने बैठे रहना। जो होता है उसे देखते रहना है, कुछ भी करने नहीं लग जाना है, बस देखते रहना है, दृष्टा हो जाना। निरंतर ध्यान में बैठोगे तो मन के अंधकार से भरे हिस्सों में प्रकाश पहुंचेगा। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार जन्म नहीं लेंगे, पाप जन्म नहीं लेगा, बुरे विचार जन्म नहीं लेंगे। ये सभी अंधकार में जन्म लेते। क्यों हमें इस अंधकार को प्रकाश से भर देना है? क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारे भीतर विकारों का जन्म होता रहेगा और वे विकार हमारे ख्याल को बार बार बाहर की तरफ मोड़ते रहेंगे। हमें इन विकारों से ऊपर उठने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में समझ लेना भी हमारे लिए बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। मन के 5 विनाशकारी विकारों का वर्णन किए बिना सद्गुरुओं की विचारधारा की रूपरेखा भी पूरी नहीं होती। ये विकार शक्तियों के बिगड़े हुए रूप हैं, जो शक्तियों के गलत उपयोग का नतीजा है। ये सब मन की दुर्दशा या रोगी अवस्था की निशानियां। आम इंसान के जीवन में इनका महत्व इतना ज्यादा है कि इसके इलाज के लिए वैसे ही कोशिश करनी चाहिए जैसे कैंसर के रोग के इलाज के लिए गंभीरता से कोशिश की जाती। हम इसके इलाज के प्रति गंभीर नहीं। मन की 5 विनाशकारी क्रियाओं के 5 अलग अलग तरीके हैं। ये तृष्णाओं के रूप में जानलेवा रोग हैं। ये मनुष्य में एक अलग प्रकार की बीमारी की हालत पैदा कर देते। ये विकार अंदर ही अंदर मनुष्य का विनाश करते, जिसका पता भी नहीं चलता। क्योंकि हमारे मन के कुछ हिस्सों में अंधकार है और हमें प्रकाश में ही नजर आता है, अंधकार में देखने में हम असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए जिन हिस्सों में अंधकार है वहां हमें नजर नहीं आता कैसे कैसे विकार छिपे पड़े हैं। ये विकार अंदर ही अंदर मनुष्य का विनाश करते हैं, जिसका पता भी नहीं चलता। इसका परिणाम अंधकार और निराशा ही है। हमें यह जोर देकर कहना होगा कि प्रकृति या काल को इस मानसिक कैंसर के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब तक इन्हें न्योता नहीं दिया जाता ये अपनी जड़ें नहीं जमा सकते। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक भोग विलास द्वारा इंसान इन्हें अपना मेहमान नहीं बना लेता, ये विकार हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक हम इनके साथ खिलवाड़ नहीं करते, ये हम पर हावी नहीं हो सकते। सब प्रकार के पापों में सबसे नीच कर्म भोग विलास है। इनमें लिप्त होना, इन विकारों को भड़काना या न्योता देना कि आओ और अपना आसन जमा लो, यह बहुत ही बड़ा पाप, क्योंकि इससे हमारी ही दुर्दशा होती है, इससे हमारी ही हालत खराब होती है। जैसे ही मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त होता है, वैसे ही बुरे कर्मों की जकड़ शुरू हो जाती। जब ये मनुष्य के आचरण पर प्रभावी हो जाते हैं तो ये विकार उसके सामने हर प्रकार का प्रलोभन रखते हैं और इंद्रियों को लुभाने के लिए तरह तरह के आकर्षण पैदा करते हैं। ये झूठे बहाने बनाते हैं और लुभावने वादे करते हैं। अपने वश में आए हुए व्यक्ति पर अपनी जकड़ मजबूत करने के लिए ये विकार विषय भोगों के टुकड़े फेंकते हैं। जो व्यक्ति इनका शिकार हो जाता है उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि ये भोग विलास और सुख हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जिंदगी में जब निराशा हाथ आती है तो ये विकार वादा करते हैं कि बस थोड़ी देर के बाद, थोड़ा और संघर्ष करने के बाद सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और अंतहीन खुशियों का सिलसिला उसे एक शांति में बुढ़ापे की ओर ले जाएगा। अंत में सब ठीक हो जाएगा, यह विचार हमेशा बना रहता है, परंतु मनुष्य उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाता। ये विकार धन दौलत, प्रेम, भोग विलास, सत्ता और अधिकार जैसी मृग तृष्णा रूपी चाल हाथ में लिए हमें मौत के घाट ले जाने को तैयार रहते हैं। इसका नतीजा जन्म मरण के अंतहीन चक्कर में अनगिनत युगों तक फंसना है। हम अपने आप को वैसा ही जकड़ा हुआ पाते हैं जैसे शुरू में थे। अगर कोई मनुष्य बहादुरी से संघर्ष करता हुआ थोड़ी उन्नति कर भी लेता है तो ये 5 विकार उसे फिर से 84 के भयानक चक्कर में फंसा देते। इसलिए इन्हें वश में करना व्यर्थ सी बात है। वश में करने का प्रयास करोगे, थोड़ा बहुत प्रयास सफल हो भी जाएगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद पाओगे सारा प्रयास विफल हुआ। बल्कि मन को जितना वश में करने का प्रयास करो
जितना इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो, उतना ही ज्यादा ये और जोर मारना शुरू कर देते। इसलिए इन विकारों को प्रयास द्वारा हटाने की कोशिश करने की बजाय, प्रयास द्वारा काबू करने की बजाय, हमें अपने मन के उन हिस्सों में प्रकाश को पहुंचा देना चाहिए जहां इनका जन्म होता। 5 जानलेवा विकार काम वासना, गुस्सा, लालच, सांसारिक पदार्थों के साथ लगाव और अंत में अभिमान है, जिन्हें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भी कहते। काम वासना यह एक सामान्य क्रिया है, परंतु जब मनुष्य इसमें अंधाधुंध लिप्त हो जाता है तो यह विनाशकारी हो जाती है और मनुष्य को तबाह कर देती है। सभी असाधारण प्रबल इच्छाएं और लालसाएं काम के अंतर्गत आती। इसमें नशीले पदार्थ, नशीले पेय, तंबाकू और यहाँ तक कि स्वादिष्ट भोजन भी शामिल है, जिन्हें केवल स्वाद की खातिर ही खाया जाता है, यानी किसी भी प्रकार की भूख की लालसा जिसे केवल मजा लेने के लिए पूरा किया जाए। यह विकार सबसे अधिक शक्तिशाली और घातक है। असंख्य लोग इसकी चपेट में हैं। यह विकार जीवन भर उन्हें अपने जाल में लपेटे रखता है। यह उन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़े रखता है। यह जीवन भर उन पर हावी रहता है। रात दिन इसका नशा उन पर छाया रहता है। ऐसे लोग मजाक का विषय बन जाते। हर मोड़ पर यह विकार अपने नित नए प्रलोभनों की नुमाइश करता है। पहले तो यह बहुत ही लुभावने रूप में दिखाई देता है, लेकिन परिणाम सामने आने पर इसकी असलियत का पता चलता है कि यह कितना घिनौना और छलपूर्ण है। यह मनुष्य को अंधा कर देता है और वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाता। इस विकार के षड्यंत्र रचने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कई झूठे बहाने बनाना, लुभावने और झूठे वादे करना। अंत में जब मनुष्य इसमें लिप्त होकर अपना तेज खो देता है तो यह विकार उसे कूड़े के ढेर पर पटक देता है। यह विकार मनुष्य को पशुता के स्तर तक ले जाता, जिसके कारण वह अपना विवेक खो देता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। काम का मुख्य कार्य स्त्री तथा पुरुष को नीचे पशुता के स्तर तक लाकर उन्हें वहीं रोके रखना। यह विकार उन्हें इस स्तर पर स्थिर रहने पर मजबूर करता। यदि कामवृत्ति का प्रयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए तो यह नैतिक पतन की ओर नहीं जाती, लेकिन जब हम भोग विलास के जाल में फंस जाते हैं तो हम पशुता के स्तर पर नीचे आ जाते। प्रकृति ने इस धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए हमें यह साधन दिया। यह हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, परंतु यह हमारे नियंत्रण में तभी आ सकता है जब हमारे मन के अंधकार से भरे हिस्सों में प्रकाश पहुंचना शुरू हो जाए। निरंतर ध्यान द्वारा हम अपने अंधकार से भरे हिस्सों को प्रकाशित कर सकते। इसलिए सद्गुरु हमें निरंतर ध्यान में बैठने को कहते। अगर हम ध्यान में बैठेंगे तो ये 5 विनाशकारी विकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम ध्यान में नहीं बैठते तो धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है और ये विकार हम पर हावी हो जाते, जिनका बड़ा ही दुष्परिणाम निकलता। काम के बाद जो अगला विकार है वह क्रोध का विकार है। क्रोध 5 घातक शत्रुओं में दूसरा शत्रु है। इसका काम दंगा करना, भ्रम उत्पन्न करना तथा मन को फैलाना। क्रोध में मन एकाग्र नहीं हो पाता। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य अपने मन को सद्गुरु द्वारा बताए गए केंद्र पर तब तक एकाग्र नहीं कर सकता जब तक वह क्रोध से ऊपर नहीं उठ जाता। यह नामुमकिन है क्योंकि एकाग्रता और क्रोध साथ साथ नहीं चल सकते। क्रोध शांति भंग कर देता है, प्रेम का प्रभाव नष्ट कर देता है। क्रोध प्रेम के एकदम विपरीत है। जिस प्रकार प्रेम समस्त अच्छाई का सार है, उसी प्रकार क्रोध समस्त बुराई का सार है। यह निश्चित रूप से सभी विकारों में सबसे अधिक विनाशकारी है। यह मन तथा आत्मा के हर उत्तम गुण को तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है, उनको कमजोर बना देता, अंत में गुणों को ही खत्म कर देता। जो भी अच्छा है यह उसे जला देता है। यह जलाकर राख कर देने वाली आग है जो विनाश की अग्नि से पैदा हुई है। अंत में इस विकार के शिकार हुए मनुष्य का अगर कुछ बाकी रह जाता है तो वह उसके अच्छे रूप का भ्रष्ट तथा खोखला ढांचा ही बाकी रह जाता, जो उसी प्रकार अंधकार से लिपटा हुआ, बेजुबान और झुलसा हुआ होता है, जिस प्रकार वन के पेड़ जो भयानक अग्नि से झुलस जाते।
क्रोध काल का एक उपयोगी सेवक है। जब तक इंसान के मन पर इसका शासन रहता है तब तक उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करना नामुमकिन हो जाता। इसका फल है अंधकार तथा इंसान को जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखना। क्रोध के विकास की कुछ आरंभिक अवस्थाएं इस तरह हैं: बेकार की गपशप, निंदा, गाली गलौज, दोष ढूंढना, कलह कलह में रुचि रखना, चिड़चिड़ापन, झगड़ालू स्वभाव, कठोर व्यवहार, रोना धोना, बदले की भावना, लड़ाई झगड़ा करना, कुटिल तरीके से मजाक उड़ाना, अहितकारी आलोचना करना, दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा से तर्क करना, बुरी प्रवृत्ति के साथ साथ झगड़ालू होना, ये सभी क्रोध की आरंभिक अवस्थाएं हैं। ये सभी क्रोध की उपज है। क्रोध का विकार हमारे जीवन को काफी दुर्गंध से भर देता, इसलिए हमें निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए ताकि हमारे भीतर दुर्गंध इकट्ठी ना हो। आगे हम लोभ के विकार के बारे में समझते हैं कि वह मनुष्य की क्या हालत कर देता। इस भ्रष्ट समूह का तीसरा सदस्य लोभ है। यह इन सब से अधिक विषैला है। लोभ का काम हमें माया में संसार के साथ बांधकर भ्रमित करना, ताकि हम अपने महान आदर्शों को भूल जाएं। यह हमें दुनिया के विकृत पदार्थों के साथ बांधे रखता है। जिस प्रकार काम हमें पशुओं के स्तर तक ले जाता है, उसी प्रकार लोभ हमें धन दौलत आदि संसारिक पदार्थों के साथ बांधे रखता है, जो एकदम और भी नीचे। इस प्रकार लोभ कामवृत्ति से भी गिरा हुआ है। ये सोना, चांदी और हीरे ही हमारे लिए खुदा बन जाते हैं और हम धन दौलत के गुलाम बन जाते। धन दौलत हमारी सेवक बनने के बजाय हमारी स्वामी बन जाती। अन्य सभी विकारों की तरह यह भी हमें जंजीरों में जकड़ लेता है। इंसान खुद ही उस पदार्थ के स्तर तक नीचे गिर जाता है जिसे वह चाहता है। कोई कंजूस इंसान न रहकर सोने चांदी, जमा पूंजी, बीमा और शेयरों का, मकानों तथा जमीन जायदादों का मूर्त रूप बनकर रह जाता। जिस इंसान का ध्यान केवल धन और अधिक धन कमाने में ही रहता है, धीरे धीरे उसका हृदय कठोर हो जाता। यहाँ तक कि कठोरता का यह भाव उसके चेहरे पर भी नजर आता है। ऐसे इंसान के मन में दया भाव नहीं रहता। उसके लिए धन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। वह अन्य लोगों, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों तक से अपने कारखाने में काम करवाता है और धन कमाने के लिए उनकी ताकत से कहीं अधिक मेहनत करवाता है। उनके कठिन परिश्रम से वह अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता। करुणा, प्रेम और दया जैसे कोमल भाव उसके मन में नहीं होता। उसे लालच के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कारखाने इंसानों का मांस नोच रहे हैं। उसका उद्देश्य उन काम करने वाले आदमियों, उन काम करने वाली औरतों के लहू को अपने अधिक से अधिक लाभ में बदल लेना है। अगला जो विनाशकारी विकार है वह मोह का विकार है। मोह का इसका अर्थ है भ्रमपूर्ण लगाव। यह विनाशकारी विकारों में चौथे स्थान पर है। यह विकार सबसे अधिक कुटिल और सबसे अधिक छलपूर्ण है। यह अन्य विकारों की तरह अपने शिकार पर धीरे धीरे हावी होता है या फिर शोर शराबे और धूम धड़ाके के साथ इस प्रकार सामने आता है कि व्यक्ति इसकी असलियत को पहचान नहीं पाता। यह आमतौर पर एक सुंदर पोशाक पहने महान व्यक्तित्व और भद्र पुरुष के रूप में सामने आता है, जो कि इंसान को प्रभावित करता। मोह में पड़कर हम अपने समय का ज्यादातर हिस्सा अपने घर और दफ्तर के बीच की भागदौड़ में बिता देते। अपने परिवार और उसकी समस्याओं में व्यस्त रहते। हमारे पास आराम करने तथा भोजन करने के लिए भी समय नहीं होता। फिर अपनी बेहतरी या प्रेम में सेवा तो दूर की बात। याद रहे, हम इस संसार में अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आए हैं। इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु मोह का एकमात्र उद्देश्य हमें इस काम से दूर रखना। मोह को इस उद्देश्य में अधिक सफलता और खुशी तब होती है जब मनुष्य आत्म विकास के बारे में विचार तक नहीं कर पाता। फिर भी यदि कभी हम इस विषय में सोच विचार करते हैं तो मोह हमें एकदम याद दिलाता है कि इस समय हमारे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। अभी हमारे पास घर के काम है, दफ्तर के काम।
धीरे धीरे जब हालात अधिक बेहतर होंगे तब इस ओर ध्यान दे सकते हैं, तब आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचेंगे, तब परमात्मा से मिलन के बारे में सोचेंगे। वह समय कभी नहीं आता। कभी हम परमात्मा से मिलन के बारे में नहीं सोचते, आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचते। बहुत से बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो अभी भी इच्छाओं और वासनाओं के पीछे भागे जा रहे हैं। अभी भी उनके भीतर संसार का मोह पड़ा हुआ है, जबकि अपना शरीर ढल रहा है। अपने ढलते शरीर को देखकर यह नहीं सोचते, जिन चीजों का मोह किए बैठे हैं वे चीजें अब ज्यादा समय के लिए पास में नहीं रहेंगी। मोह तो हमें इस ओर भी नजर नहीं करने देता, मौत देर सवेर आती ही होगी। मोह हमें ऐसे झूठे विश्वास दिलाता है कि यह जो लोग हमारे आसपास हैं ये हमें मौत से बचा लेंगे। मोह में पड़कर हम औरों के भरोसे ही बैठ जाते, फिर हम मृत्यु से पार जाने का कोई उपाय नहीं करते, बस यही सोचते रहते हैं दूसरे हमें बचा लेंगे, हमारे बच्चे हमें बचा लेंगे। कोई भी किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन मोह में पड़कर सभी ऐसा सोच जरूर सकते। अब ऐसा सोचते ही रहे, जीवन भर ऐसा ही सोचते रहे तो मृत्यु का सामना करने की हिम्मत भी ना जुटा सकोगे। जीवन भर मोह में पड़े रहे, इस भरोसे बैठे रहे दूसरे बचा लेंगे, तब तो फिर मरने की तैयारी ही कर लेनी चाहिए। हम तो अपने आप तक को नहीं बचा सकते, हम तो केवल यही जान सकते हैं कि हमारा होना यह देह नहीं जिसे हमने अपना होना समझा। हम तो यही जान सकते हैं, जो यह जान जाता है कि मैं यह देह नहीं, उसे देह के मरने का कोई अफसोस नहीं होता, उसके लिए मृत्यु ही मिट जाती है। क्योंकि आत्मा को तो मरना नहीं, जिसे मरना नहीं उसे मृत्यु के बारे में सोचने की भी क्या जरूरत है, उसे मृत्यु से भय खाने की भी क्या जरूरत है। लेकिन हम अहंकार में पड़कर अपने आप को देह समझे बैठे। 5 घातक विकारों में से अंतिम घातक विकार अहंकार है। अहंकार शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, यह मन की वह शक्ति है जो हमें अपने आप को जानने की शक्ति देती है, यानी यह अपने आप को विशेष समझने की शक्ति देती है, यानी मैं मेरी की शक्ति। यह वह शक्ति है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि को आदेश देती है। इस शक्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग करने पर यह अहंकार में बदल जाती है, जिसे अभिमान या घमंड भी कहा जाता। अहम का फैलाव ज्यादा बढ़ जाने पर यह एक लाइलाज बीमारी बन जाता है। अहंकार सब विकारों में सबसे अधिक और मजबूत है। अहंकार का मुख्य कार्य सत्य के मार्ग पर रुकावट डालना। यह बुराई का पक्का मित्र है। अहंकार के शिकार हुए व्यक्ति जब कभी अपने को सुधारने की जरूरत समझते हैं तो यह उन्हें आत्मसंतुष्टि की भावना देकर धोखा देता। यह लोगों को नई नई चीजों की ओर जाने से रोकता है। यह पुराने अंधविश्वासों का मित्र और समर्थक। अहंकार का यह विकार जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, हम अपने को देह और मन समझना शुरू कर देते। मैं देह हूं, बस यही भ्रम हमें मृत्यु के द्वार तक ले जाता। मृत्यु देह की होती है। देह को अपना होना समझोगे तो मरने की तैयारी रखनी पड़ेगी। देह से परे अपने असल अस्तित्व की खबर लो। उसकी खबर लेने के लिए निरंतर ध्यान में बैठो। निरंतर ध्यान में बैठोगे तो मन के जिन हिस्सों में अंधकार है, जहां इन विकारों का जन्म होता है, वहां प्रकाश पहुंचना शुरू हो जाएगा। प्रकाश की मौजूदगी में विकारों का जन्म नहीं होता। जब तक विकार भीतर होते हैं ये अपनी तरफ खींचते रहते। जैसे जैसे हमारे भीतर प्रकाश बढ़ता चला जाता है ये विलीन होना शुरू हो जाता, फिर इनका कोई जोर नहीं रह जाता। हमें निरंतर ध्यान में बैठना है ताकि हमारे अंधकार से भरे हिस्सों में प्रकाश पहुंचे और हम इन विकारों से ऊपर उठें। हम भी अपने ख्याल को भीतर मोड़ने में समर्थ हो जाएं। ध्यान में बैठने का अर्थ समझ लें। जब भी आंखें बंद करके ध्यान में बैठना है, कुछ करना नहीं है, ना कुछ करने की अवस्था में उतरना। कुछ भी करने की जरूरत है, ना विचारों से छेड़खानी करनी है, ना कुछ और करना, बस अपने आप में ठहर जाना। ध्यान किया नहीं जाता, यह स्मरण रख लेना आवश्यक है। ध्यान तो होता है, अपने आप से घटित होता। ध्यान करने में हम सक्षम नहीं। हम जो कर सकते हैं वह उपद्रव ही है, इसलिए हम जो भी कुछ करते हैं उससे उपद्रव खड़ा हो जाता, फिर चाहे हम ध्यान ही क्यों ना करते हो। अगर हम ध्यान भी करने में लग जाएं तो वह ध्यान भी हमारे लिए उपद्रव बन जाता। ध्यान कोई करने वाली बात नहीं है। ध्यान तो एक घटना है जो भीतर घटती है, लेकिन वह घटना कब घटती है इसके बारे में
आगे आने वाले सत्संगों में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। वह घटना कैसे घटती है, उसके लिए साधक को किन बातों के लिए राजी होना पड़ता है, इस सब के बारे में आगे आने वाले सत्संग में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर सत्संग की अपडेट आपको मिल सके। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग यदि आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्दधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 6 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।